भाई वर्ल्ड कप 2022 के अगर राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स की बात करें तो आज कह सकते हैं कि क्लोजेस्ट थे हम लोग एक अपसेट देखने के लिए, क्योंकि टचवुड अब हमें कोई अपसेट नहीं चाहिए। पोर्चुगल का मैच है, बकचोदी नहीं चाहिए, सिंपल पेपर पे जो अच्छा लग रहा है वही पिच पे दिखना चाहिए, क्योंकि जापान ने ऑलमोस्ट अनथिंकेबल कर दिया था। और एशियन टीम्स लाइक वो झंडा एक बार हम लोग फिर से कि हाँ एशिया कॉन्टिनेंट से भी क्वार्टर फाइनल में टीमें दिखने वाली हैं। साउथ कोरिया की तो खैर नहीं बात करें ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन भाई क्योंकि देखो हम लोग डिमांड भी कर रहे थे कैसे मैच की, क्योंकि अगर ग्रुप स्टेज की हाइप की बात करें तो राउंड ऑफ 16 में कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली वन साइडेड ही रहा है। और अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट लेवल पे बुरी बात है, लेकिन बड़ी टीम द बिग डॉग रोमन रेंज सारे के सारे अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली यार एपिसोड में हम लोग तरीके से बात करेंगे। लेकिन कल का जो गिव अवे था भाई उसका रिजल्ट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ चुका है, तो डू मेक श्योर कि आप वहां पे जाकर स्टोरी को देखें। और भाई जो जीता है सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। और भाई प्लीज भाई डीएम कर देना, मेल कर देना, या यहाँ पर मेरे को रिप्लाई कर देना, भाई जो जीता कर देना, ढूंढना ना पड़े, ठीक है। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से दो यहाँ पर स्टोरीज की। सबसे पहले रोनाल्डो टू अल नसर की, और यहाँ पर बात करते हैं रोनाल्डो और फर्नांडो सेंटोस के बीच में क्या कुछ एक्चुअली में खराब हुआ है, या फिर इंग्लिश मीडिया या फिर पर्टिकुलरली जनरल मीडिया जो हमेशा से करता हुआ है रोनाल्डो को टारगेट, वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखो कल का हमने जो वॉच लॉन्ग किया था, जो पॉडकास्ट एक टाइप किया था हमने, उसमें मैंने रोनाल्डो के रिगार्डिंग काफी बातें करी थी, लेकिन उसमें मैंने तुम्हारे साथ डिटेल्स शेयर नहीं करी थी। खैर अब वो यहाँ पर मेंबर्स ओनली स्ट्रीम अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आपने अभी तक चैनल की मेंबरशिप नहीं लिया तो डू मेक श्योर आप ले लें और आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आज अगर हम डिटेल्स की हम बात करें, देखो मार्शल ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली बोला है ना कि हाँ 1 जनवरी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेगा अल नसर के लिए, क्या ये सही है? नहीं। लेकिन क्या ये पॉसिबली हो सकता है? पार्शियली यस। आप देखो अगर इसकी डिटेल्स की हम बात करें तो यहां पर मार्शल ने ये चीज डाली है कि देखो 70, 80, 100 के आसपास तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर उसमें एडवर्टाइजिंग इंसेंटिव बात करें तो पर सीजन यहां पर 200 मिलियन की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर होने वाला है। और अगर अल नसर की बात करें तो वहां पर फ्रेंच मैनेजर है कोई, इसके बाद यहां पर डेविड ऑस्पिना जो कि नेपोली छोड़ के गए थे, और डेफिनेटली यहां पर उन्होंने इस चीज को बताया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक स्टेप बैकवर्ड ले रहे हैं। ऑफकोर्स सऊदी लीग्स कहाँ आता, मतलब डेफिनेटली यूरोप इलीट्स में तो ये पहली बात तो यूरोप ही नहीं है, लेकिन इलीट फुटबॉल में कहाँ गिनती होती है। लेकिन उन्होंने एक चीज यहां पर ये चीज अपनी रिपोर्ट में डाली थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी, देखो वही बात होती है ना कि आप ये लिख रहे हो कि अपनी हेडलाइन में ये लिख रहे हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल प्ले एज अ अल नसर प्लेयर ऑन 1 जनवरी। देन अगेन आप अपनी रिपोर्ट में जब आप थोड़ा सा डिग डीप करोगे तो आप ये लिखते हो कि रोनाल्डो अभी भी वर्ल्ड कप पे फोकस्ड है। दूसरी चीज यहां पर एक्चुअली में रोनाल्डो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलना चाहता है। और इस पूरी रिपोर्ट को अगर हम डिबंक कर देना तो ये यहीं पर ही कॉमन सेंस की बात है। दो जो उन्होंने रीजन दिए हैं, दो जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखे हैं, वो पूरी स्टोरी को लिटरली डिबंक करते हैं अंदर से। देखो सीधी सी बात है, यहां पर अगर मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फ्यूचर की बात करूं तो यस सऊदी जैसा पैसा भाई कोई नहीं देगा। दूसरी चीज सऊदी यहां पर देखो, अगर ये बड़े बड़े जो होते हैं ना कि इतना पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि स्पोर्टिंग तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर पैसा वसूल करना है ना, मार्केटिंग करो भाई, ताबड़तोड़ कमर्शलाइज करो इस चीज को भाई, जर्सी बिकवाओ, कच्चे बिकवाओ, तौलिया बिकवाओ, नैपकिन कुछ भी करो, लेकिन इसको पैसा वसूल करो। और उनको वैल्यू पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, वो रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगेन द रीजन वाई, अबे देखो मैं तो कह रहा हूं सब चीज कंफर्म हो गई, लेकिन जो जा रहा है उसकी हाँ नहीं है। और उसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहले तो देखो वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप में कोई भी डिसीजन नहीं लेता, इतना बड़ा डिसीजन तो कोई भी नहीं लेगा, रोनाल्डो मेसी कोई भी नहीं लेगा। दूसरा रीजन है कि जब तक एक्चुअली में वर्ल्ड कप खत्म होगा तब तक ये रोनाल्डो की बैक टीम, जॉर्ज मेंडेस की हम बात करें या फिर पूरे इंटराज की बात करें, उनके 2 काम होंगे। पहली चीज तो सऊदी की डील को आप पूरा पक्का कर लो, मतलब पक्का कर लो कि सारा पैसा मिलने वाला है। और उसके बाद अगर कुछ भी जो दूसरा स्टेप है ना, अगर वो काम नहीं करता ना, तो वापस से हम पहले स्टेप पे आ जाएंगे। और दूसरा स्टेप है फाइंड द क्लब विद द चैंपियंस लीग फुटबॉल। और मैंने ये चीज कल पॉडकास्ट पे भी कही थी, मैं आज फिर कह रहा हूं कि रोनाल्डो को पता है कि उसका जो चैंपियंस लीग का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है, या उसके आप कुछ भी कह सकते हो। अब उसको तोड़ने के लिए अभी लियोनेल मेसी इज द परफेक्ट मैन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीब है। वो तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा, डेफिनेटली इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव, और देखना पड़ेगा कि लियोनेल मेसी अपने फ्यूचर को लेकर कौन सा क्लब चूज करता है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी मानता है कि वो कहीं ना कहीं अपने इलीट फुटबॉल को कंटिन्यू कर सकता है, और एक लास्ट डांस तो चैंपियंस लीग फुटबॉल में ही डिजर्व्स, एनीथिंग ही डिजर्व्स। क्या पहला वाला डिजर्व देता है कि फैंस का यहां पर क्या परसेप्शन है, तो ये एक पूरा काम रहेगा किस तरीके से आपको इस चीजों को सोचना है।
लेकिन इसी के साथ ही आप बात करते हैं अब कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सैंटोस के बीच में एक्चुअली में कोई डील मतलब कोई बकचोदी हुई है क्या। अब देखो इसके पीछे अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर गार्जियन की रिपोर्ट की बात करें, स्पोर्ट बाइबल, अगर मार्सा, इन सब की रिपोर्ट्स की बात करें, तो हुआ हाल ही में ये है कि फर्नांडो सैंटोस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा जाता है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस तरीके से सब्स्टिट्यूट हुआ था, क्या यहां पर आप मतलब आपने देखा क्या रिएक्शन था रोनाल्डो का, आप इंप्रेस्ड हैं। तो सैंटोस ने कहा कि नहीं भाई, मैंने वो फोटोज देखी और मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूं, मेरे को तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये बात थी, इसकी हेडलाइन बनाई गई कि फर्नांडो सैंटोस इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है वो रोनाल्डो से। आप देखो क्या सैंटोस को डिसअपॉइंटेड होना चाहिए? देखो टिपिकली मेरे, इवन इफ आई एम अ रोनाल्डो डायट फैन, यस, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहां पर जो भी उसका रिएक्शन था, जो भी था, क्या रोनाल्डो ने उसको बाद में जस्टिफाई भी किया था कि वहां पर साउथ कोरिया का प्लेयर ऐसा ऐसा कर रहा था, बट ठीक है, दैट वाज अननेसेसरी। लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो है भाई, वो साउथ कोरिया के प्लेयर, नो ऑफेंस, बट स्टिल लाइक रोनाल्डो इज देयर। तो आपको हर चीज को रिएक्ट नहीं करना है, बट ठीक है। अगर हम सैंटोस की बात करें तो मामला जो फजूल का बकचोदी है ना, यह बताया गया कि रोनाल्डो को कैप्टन आर्मबैंड नहीं बनाया जाएगा, बल्कि एक्चुअली में सैंटोस से सवाल यह पूछा जाता है कि क्या वो कैप्टन होगा। इसका सवाल सैंटोस का जवाब सैंटोस ने एक्चुअली में यह कहा कि मैं देखो, मैं किस टीम को पिक करूंगा, किस कैप्टन को पिक करूंगा, ये तो मेरे को कल ही पता चलेगा, जब मैं स्टेडियम में जाऊंगा, जब मैं वहां पर रिपोर्ट करूंगा। और ये हमेशा से होता हुआ भी आ रहा है और आगे भी हमेशा से होता हुआ आएगा। अब इसमें दो चीजें थी। पहली बात तो मेरे को लगता है कि फर्नांडो सैंटोस यहां पर काफी क्लेवर, लाइक हमारे बड़ाऊ जी काफी स्मार्ट खेल रहे हैं। वो कंट्रोवर्सी क्रिएट ना ही करने दे रहे जर्नलिस्ट को, और ना ही किसी उसको शुरू होने से पहले ही खत्म कर रहे हैं। दूसरी चीज, अथॉरिटी भी जमा रहे हैं। अब देखो ये सबको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो सैंटोस दोनों में अच्छी पटती है, और बट स्टिल सैंटोस को अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी अथॉरिटी, और वो होनी भी चाहिए। ये मेरा बिलीफ है एक मैनेजर को लेके, चाहे वो इंटरनेशनल फुटबॉल हो, चाहे वो क्लब फुटबॉल हो। साथ ही अगर बात करें अब यहां पर, मतलब अब की पोटेंशियली जब उससे पूछा जाता है कि इसके रिगार्डिंग यार कि क्या कैप्टन आर्मबैंड हटा सकता है, क्या चांसेस है इसके कि रोनाल्डो को कैप्टन आर्मबैंड से हटाया जाएगा? भाई लिटरली मतलब बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बकचोदी कर रहा है, ये बकचोदी होने से रोक रहा है कि कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो। और तुमको लगता है कि वो फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में इतने इंपॉर्टेंट मैच में रोनाल्डो को कैप्टन आर्मबैंड से हटा देगा? क्यों? क्योंकि उसको एक रिएक्शन पसंद नहीं आया। मतलब ये कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी, मतलब ये कंट्रोवर्सी ज्यादा बनेगी कि सैंटोस उससे इंप्रेस नहीं था, या ये कंट्रोवर्सी ज्यादा बनेगी कि सैंटोस ने उसको कैप्टन आर्मबैंड नहीं दिया। इट्स नॉट अबाउट कि उस कितना बुरा लगा, इट्स अबाउट कि पोटेंशियली ड्रेसिंग रूम को कौन अनस्टेबल कर सकता है। ये मीडिया कर सकती है, और अगर ऐसा होगा तो ये तो काफी कॉमन सेंस वाला था कि मतलब मीडिया इतनी चुतियाबंदी करती है। बट ठीक है, मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि ठीक है, मीडिया ऑलवेज फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक क्रिएट a very unstable environment against around Ronaldo. लेकिन आगे बढ़ने से पहले let's actually talk about an application that you definitely should have if you are a football fanatic like me, and that is none other than OneFootball, a complete package of football that is just one click away from your phone device. That is, if you want statistics, matches, live commentary, records, your favorite clubs, total news, that is available on OneFootball, and that is just one click away in your mobile device. So do make sure कि आप यहाँ पर मेरे दिए गए लिंक से इंस्टॉल करें और उसको डाउनलोड करें, और आप यहाँ पर अप टू डेट रह सकते हैं 24/7. That is a football fan for me, and definitely that's a football fan for you. बस इतनी इंग्लिश आती थी मेरे को भाई। डू मेक श्योर कि आप OneFootball को जरूर इंस्टॉल करें एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7. लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अब थोड़ी वर्ल्ड कप की और भाई लिटरली से 45 मिनट लगे ब्राजील को यह बताने के लिए पूरी दुनिया के कि व्हाई दे जस्टिफाई देयर हाइप। भाई ब्राजील ने फोड़ फाड़ दिया। अब यहां पर दो सवाल खड़े होते हैं, क्या ब्राजील एक्चुअली में थ्रेटनिंग है? 120% हाँ। लेकिन क्या ब्राजील की इस विक्ट्री को थोड़ा एग्जैजरेट किया जा रहा है? पार्शली थोड़ा सा यस। अब इसको मैं बताता हूं क्लियर कट क्यों। देखो ब्राजील की तारीफ तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन ये कंफर्म था कि ब्राजील की एक्चुअली में बेस्ट परफॉर्मेंस आ सकती है। क्योंकि अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करो, आप यहां पर कैमरून की बात करो, या फिर आप इवन सर्बिया की बात करो, तो ये तो कंफर्म है कि स्विट्जरलैंड और सर्बिया दोनों टैक्टिकली ज्यादा अच्छी हैं साउथ कोरिया से। हाँ, ये अलग बात है कि साउथ कोरिया ने पोर्चुगल को हरा के हाइप तो और मोमेंटम तो क्रिएट कर दिया था, लेकिन जिनको अपसेट देखना उसको इनसे क्या मतलब, सीधी बात है, तो मजे लेने वाले बैठे हैं। और अगर कैमरून की बात करें तो वहां पर भी रियल टेस्ट हम नहीं देख पाए, क्योंकि ब्राजील की जो साइड है उसको काफी ज्यादा रोटेट किया गया था। तो कंफर्म था कि साउथ कोरिया के अगेंस्ट हमको बेस्ट ब्राजील देखने को मिल सकती है, और ऊपर से उसमें नेमार रिटर्न कर रहा है। अब देखो ब्राजील की अगर हम बात करें ना, तो ब्राजील भी कोई हाई प्रेस नहीं करती है, और ब्राजील भी थोड़ा मिड ब्लॉक में बैठना पसंद करती है। इसका यहां पर ये एक एविडेंट होता है कि आपने देखा होगा रफीनिया भी एक्चुअली में काफी बार एक 5 एट द बैक का डिफेंस शील्ड बना देता है,
और उसके पीछे का रीजन ये है कि दे नो देयर स्ट्रेंथ। उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक विनीसियस जूनियर, नेमार, रफीनिया, ऐसे बॉल प्रोग्रेसर हैं, लुकास पाकेता फ्रॉम द डीप पॉकेट। मतलब उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि मिड ब्लॉक को मतलब फोड़ फाड़, वो ट्रांजिशन पर छोड़ देंगे यार इनको, उनका कोई मतलब नहीं है, आप कैसे रोकोगे? लाइक इट इज वेरी सिमिलर टू दी हाउ किलियन एम्बापे इज बीइंग यूज्ड इन फ्रांस। एंड यहां पर बस आई थिंक ब्राजील में मैं बस एक सबसे बड़ा पॉइंट उनका मानूंगा कि फ्रांस के ऊपर क्या होगा, या फिर किसी भी टीम जो कि ऐसा यूज करती है, वो ये है कि वहां आपके पास किलियन एम्बापे है, मतलब स्टैंड आउट, अगेन जिरूड वगैरह सब है, लेकिन यहां आपके पास विनीसियस जूनियर है, उसके बाद आपके पास नेमार है, रिचार्लिसन भी काफी बड़ा रोल निभाता है, देन अगेन आपके पास यहां पर इधर रफीनिया आता है, एंटनी आता है। इट्स इमेंस। कैसे रोकोगे आप इस चीज को? उसके बाद अगर आप बैकलाइन की बात करो, इससे ज्यादा स्टेबल बैकलाइन कहां होगी? गोलकीपर टॉप नॉच है। अगर हम यहां पर ईडर मिलिटा और द राइट बैक चीट कोड है भाई, बहुत अंडररेटेड ये डिसीजन है टीटे का। हाँ मतलब लिटरली यार 45 मिनट में गेम खत्म था। आप देखो एक्चुअली में साउथ कोरिया के पास कभी चांस ही नहीं आया इस गेम को खेलने का। पहला गोल यहाँ पर उन्होंने ऐसा खा लिया जिसमें रफीनिया ने सारा काम किया, उसके बाद लाइक बहुत ही चीकी और क्लिनिकल फिनिश फ्रॉम विनीसियस। दूसरा गोल ऑफ कोर्स पेनल्टी यहाँ पर जीत ली, तो वहां पर उन्होंने मतलब 10 मिनट के अंदर 2-0 हो गया। क्या करोगे वहां? लाइक लिटरली आप क्या ही ट्राई करोगे? और उसके बाद अगर ये मैं मान के भी चलूँ कि देखो ये तो कंफर्म है कि जब टीम बहुत अंडररेटेड टीम्स यहाँ पर कुछ बड़ा करने की चाहती है ना, तो उनके ज्यादा परसेंट चांसेस होते हैं कि वो सक्सेस ले लेंगे अगर वो हाई प्रेस करते। मतलब कुल मिला के मैं वही कह रहा हूँ जो पोलैंड फ्रांस के अगेंस्ट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने ट्राई करा भी नहीं, क्योंकि ब्राजील तो सिर्फ टॉइंग कर रही थी उनके साथ। लेकिन इसी के साथ अगर बाकी दूसरे, और भाई ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, मतलब राउंड ऑफ 16 में अगर आपकी इस तरीके की परफॉर्मेंस आ रही है, मतलब इससे फटनी चाहिए। अब मेरे को हंसी भी आ रही है, लेकिन मेरे को मेरी फट भी रही है। मतलब क्या ही होगा भाई, लाइक पोर्चुगल, अर्जेंटीना, क्या ही होगा भाई तुम्हारा। तो मैं ब्राजील को तुम कैसे तोड़ोगे यार? मतलब इवन इफ मैं कह रहा हूं ब्राजील 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन कैसे तोड़ोगे तुम? वर्ल्ड कप में तो सबसे स्ट्रांग है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें बाकी के मैच की, क्रोएशिया वर्सेस जापान, देखो यार जापान को मैं रिमार्केबली लाइक अपलॉड करूंगा उनके एफर्ट के लिए, बिकॉज दे प्लेड अ ब्रिलियंट गेम। अब ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने टोटली डोमिनेट करा है क्रोएशिया को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्रोएशिया ने डोमिनेट करा है। अब देखो क्रोएशिया की जो सबसे बड़ी नाकामी है ना, सबसे बड़ा जो फ्लॉ है उनके इस पूरे सिस्टम में, दे डोंट हैव अ प्रोलिफिक स्कोरर। और मंजूकी की याद उनको आनी, रोने चाहिए, आंसू बहाने चाहिए, वो जलते हैं दिए पे रोने चाहिए भाई वो। दे हैव अ परफेक्ट मिडफील्ड। आप बात करो यहाँ पर लुका मॉड्रिच, कोवाचिच, ब्रोजोविक की, वो आप प्रेस रेजिस्टेंट है, आप निकाल कर तो दिखाओ बॉल उनसे, जो कि हाई प्रेस इंटेंसिटी के साथ एक्चुअली में काफी निकाल भी लेते। बट उनके पास एक गेम चेंजर भी है, और इवान पेरिसिच भाई, इस बंदे के लिए क्योंकि उसने हमेशा से यहाँ पर मतलब उसने हमेशा से एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई इनके लिए। साथ ही अगर हम बात करें इस गेम की पूरी थीम की ना, तो अगर आप जापान को देखोगे तो जापान टिपिकली अपने सब्स्टिट्यूट के साथ बात करें या फिर हाई टेम्पो फुटबॉल खेलते हैं लास्ट के मिनट्स में, बट यहां पर वो हो नहीं पाया। क्योंकि अगेन आपकी अगर हम बात करें तो जापान एक्चुअली में कभी एक फुटहोल्ड ले ही नहीं पाया, और थीम ऐसी थी कि यहां पर क्रोएशिया ने कभी बनने ही नहीं दी। अगर क्रोएशिया खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उन्होंने ये भी मेक श्योर किया कि जापान भी इस पूरे गेम को टेम्पो कंट्रोल ना करे। तो यहां पर गेम थोड़ा केजी था। अपार्ट फ्रॉम अगर वो हेडर की मैं बात करूं, इवान पेरिसिच और जापान की गोल की बात करूं, मेरे को ये एवरेज गेम लग रहा था, और कहीं ना कहीं मेरे को पता चल गया था 75 मिनट के बाद कि अगर एक गोल आएगा तो क्रोएशिया का आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्वार्डियोल की परफॉर्मेंस काफी सेट थी, मतलब काफी तगड़ी परफॉर्मेंस थी। हाँ एक चीज थी कि जापान के जो क्रॉसेस डल रहे थे उससे क्रोएशिया थोड़ा सा लाइक निपटने में थोड़ी मुश्किल तो उनको हो रही थी। लेकिन द वे एक्स्ट्रा टाइम में गया, मेरे को पता चल गया था लाइक सीरियसली ये गेम जापान के हाथ से तो निकलता हुआ जा रहा है। क्योंकि आप एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेनल्टीज पे आओगे तो आप हाउ लाइक इट वुड बी सम, ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन इट वुड बी समथिंग, इट वुड टेक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि एक ऐसी टीम जो कि एक बहुत ही मतलब भाई हिस्टोरिक मोमेंटम रन पे है जापान, लेकिन अगेंस्ट में ऐसी टीम है जो कि भाई पेनल्टी में स्पेशलिस्ट मानी जाती है, और उसमें भी लुका मॉड्रिच, पेरिसिच, ऐसे प्ले, और भाई गोलकीपर की कॉन्फिडेंस काबिलियत तारीफ है। और ये मैं बता दूं एक चीज, लाइक क्रोएशिया के इस विक्ट्री को सिर्फ ये कहना कि वो लकी थे और पेनल्टीज पे जीत गए, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। दे हैव, अगर क्रोएशिया को अगर ये लकी होता तो भाई ये लाइक इट रियली टेक्स अ मेंटल स्ट्रेस ऑन यू। और गेम की यही स्ट्रैटेजी उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करी है। ये 2022 के वर्ल्ड कप में हमने आज नहीं देखा, बल्कि 2018 के वर्ल्ड कप में हमने काफी बार देखा है।